प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वज्ञ भूषण। आइए हम लोग एकादशी प्रश्नोत्तरी जो बिहार टीजीटी और पीजीटी के लिए शुरू किए हम लोग, तो ऐसे लोगों के लिए एक 11 प्रश्नों से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। इससे आपको अपनी तैयारी के लिए एक मार्गदर्शन मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भैया ऑनलाइन क्लास से जुड़ने के लिए प्ले स्टोर से आप संस्कृत गंगा ऐप को, इस वाले ऐप को डाउनलोड करिएगा। ये नया ऐप आपके लिए, आपकी सेवा में है, संस्कृत गंगा ऑफिशियल, और इस प्रकार का उसका लोगो लगा हुआ है और इसमें बहुत सारी सुविधाएं आपको पहले से बेटर सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं। 2 एपिसोड हो चुके हैं बिहार बीपीएससी के लिए, जो संस्कृत है टीजीटी पीजीटी में, उसका ये 3रा एपिसोड है। एकादशी प्रश्नोत्तरी का मतलब हम 11 प्रश्न इसमें पढ़ते हैं। ठीक, और उन 11 प्रश्नों से जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो 22 प्रश्न पढ़ चुके हैं, आज ये 23वां प्रश्न पढ़ेंगे। भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम सूक्तियम, यह सूक्ति कुत्र वर्णिता, कहाँ वर्णित है। अब आपको ये बताना है कि भैया जो सूक्ति है वो कहाँ वर्णित है। उसमें कुछ विकल्प लिखे हैं कि गीतायाम, कि महाभारत, कि भीष्म पर्वणि, कि उपर्युक्त कहे गए में से एक से अधिक उत्तर सही है, कि उपर्युक्त किंचन अपि नास्ति, कि ऊपर कहे गए में से कोई उत्तर सही नहीं है। तो भैया इसमें से आपको बताना है कि ये भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम कहाँ की सूक्ति है। डीके भैया बोलो, कहाँ की सूक्ति है। देखिए गीता की सूक्ति है और गीता महाभारत में है। अब महाभारत गीता भीष्म में भी है, तो एक से ज्यादा उत्तर सही हो रहा है। डीके भैया तू ध्यान दे, हो गच्चा खा सकते हैं। जो गीता में है वो महाभारत में भी है ना भैया। गीता कहाँ है? गीता महाभारत में है। और गीता महाभारत के किस पर्व में है? तो ये लगभग कई उत्तर है गुरुजी। इसलिए ऐसे उत्तर जैसे जल्दबाजी में पढ़ करके हम लोग गीता मार के चले आते और उस कहते कि हमारा सही है। हाँ सही है, लेकिन 50% सही है, 50% गलत है। तो 100% तब सही होगा जब आपका डी उत्तर सही होगा, क्योंकि ऊपर कहे गए जो 3 गीता, महाभारत और भीष्म पर, ये 3 विकल्प हैं, इनमें ऊपर कहे गए में से एक से अधिक सही है। एक से अधिक, यदि एक ही सही होता केवल गीता बस, तो ए सही हो जाता। केवल महाभारत सही होता या केवल, तो भैया एक से अधिक सही है ना। है तो ये श्लोकवा मिलेगा भैया कहाँ। हाँ तो आप ऐसा कह सकते हैं कि भैया महाभारत में है, और महाभारत के अंतर्गत भीष्म पर्व है, और भीष्म पर्व के अंतर्गत गीता है। तो एक तरह से ये इसमें है, डी वाले में सही है। तो डी उत्तर को आपको सही कर लेना है। ये इस प्रकार के सवाल आपसे इसलिए कहे जाते हैं कि भैया ये 11 प्रश्न सिर्फ इसलिए नहीं दिए जा रहे हैं, इसलिए दिए जा रहे हैं कि भैया आप ये जान लो कि इस प्रकार के भी सवाल आएंगे कि यदि हम जल्दबाजी में उत्तर लगाएंगे तो गच्चा खा जाएंगे बच्चा। गुरुजी, तो जल्दबाजी में हमें उत्तर लगा के नहीं चलना, पूरे प्रश्नों को हमें पढ़ना है। अब आइए एक और बड़ा अच्छा सा सवाल। अलम महीपाल तव श्रमेण, अरे राजन आपका श्रम, आपका परिश्रम पर्याप्त है, अब इससे ज्यादा आप परिश्रम मत करें, चूंकि आप हमें मार नहीं सकते। ठीक है, अब ये बात तो रघुवंश के 2 सर्ग का श्लोक है, कालिदास का महाकाव्य है रघुवंश। कितने सर्ग हैं भैया उसमें? 19 सर्ग हैं। कालिदास की रचना है, महाकाव्य है। अब कथनम इदम कथनम रघुवंश महाकाव्य कह कम प्रति कथयति। कह माने कौन, और कम प्रति माने किसके प्रति, या किसके सामने, या किससे कथित माने कह रहा है। रघुवंश महाकाव्य का यह कथन है और पूछा जा रहा है भैया कौन किससे कह रहा है। क्या दिलीप अपने मंत्री से कह रहे हैं, कि दिलीप सिंह से कह रहे हैं, कि सिंह दिलीप से कह रहे हैं, और उपर्युक्त में एक से अधिक, कि उपर्युक्त में कोई भी नहीं। देखिए रघुवंश लिखा है ना, 2 सर्ग का 34वां श्लोक है। क्या? अलम महीपाल तव श्रमेण प्रयुक्तमप्यस्त्रमितो वृथा स्यात्। यदि आप हमारे ऊपर अस्त्र छोड़ भी देंगे तो वो अस्त्र व्यर्थ हो जाएगा, हमारे ऊपर अस्त्र शस्त्र का कोई असर पड़ेगा नहीं। तो आप बताइए कौन अस्त्र शस्त्र छोड़ रहा है, और ये कौन कह रहा है कि अस्त्र शस्त्र का तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ है। यहाँ लिखा भी है महीपाल, समझना कैसे पकड़ना है। यहाँ महीपाल संबोधन है, तो राजा अपने को ही महीपाल तो कहेगा नहीं ना। तो अलम महीपाल तव श्रमेण, इस कथन को अच्छे से पढ़ो, फिर अर्थ करो, आप देखो उत्तर तक पहुंच जाओगे। तो ऐ राजन
तव श्रमेण अलम, अरे राजन आपका परिश्रम पर्याप्त है। यदि इतना अर्थ आपने कर लिया तो आप जान जाएंगे कि दिलीप तो नहीं कहेंगे, मंत्री को राजा क्यों कहेंगे, दिलीप जो है मंत्री को राजा क्यों कहेंगे, और ये दिलीप सिंह को महिपाल भी क्यों कहेंगे, तो भैया सिंह ही कह रहा है दिलीप को। ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। यदि आप नहीं भी जानते हैं, नहीं भी पढ़े हैं, तो भैया अर्थवा तो कह ले, अलम महिपाल तव श्रमेण, यह पंक्ति ही बता देगी आपको कि इसका क्या उत्तर सही होगा। तो बहुत बार हम लोग सूक्ति रट के जाते हैं और अर्थ करने का प्रयास नहीं करते। अच्छा मान लो कोई कभी नहीं पढ़ा है, तब भी आप ऐसा करते हो, और महिपाल माने राजन, ये अर्थ तो जान ही जाते। तो राजन संबोधन है, तो सिंह ही दिलीप को संबोधित करके कह रहा है, राइट। तो भैया ये वाला उत्तर सी वाला चाची जी सही हो जाएंगे। कौन सही हो जाएंगी, चाचा जी, ठीक है। अब बी से बीबी, अब बी से बेबी, और बी से बुआ भी होगा, है। काल पंडित जी बोले कि सर बी से बीबी आप पढ़ाते हैं, अरे बी से बुआ कर दीजिए, हमारी एक बुआ जी हमको बहुत मानती है, ठीक है बी से बुआ हो जाएगा, क्या दिक्कत है। कवि विक्रमस्य रचना वर्तते, विक्रम कवि हैं, हमारे यहाँ भी एक वीरेंद्र विक्रम है, इसलिए वो वाला क्वेश्चन डाले भाई, नेमदूत पवनदूत जैन मेघदूत या उपयुक्त एक अस्मात् अधिका उपयुक्त किंचन अपि नास्ति। कौन सा उत्तर सही होगा बताओ, बोलो भैया, है बोलो जोर से, पक्का। हाँ नेमदूत है। देखिए मेघदूत पूछेगा तो मेघदूत तो कालिदास के तरह सब लोग जानते हैं, और धोई ने भी एक लिखा है क्या, पवनदूत, ठीक है। तो समझे रहो गुरु जी, कभी इस प्रकार के भी सवाल पूछ लेगा। नेमिदूतम ये कवि विक्रम की रचना है, थोड़ा कठिन हो सकता है आपको लगे, लेकिन कभी कभी एक आठ सवाल कठिन हो तो रहता है, एक आठ सवाल गुरु जी कठिन हो रही है ना। तो भैया इसे आप ध्यान रखिएगा, पूरा जी जान लगा करके आप इस समय बिहार को पढ़िए। और रिजल्ट आ चुका है, सभी को बहुत बहुत बधाई। बहुत सारे लोग, लगभग 90% लोग पास हुए हैं गुरु जी। जितने लोग फॉर्म भरे थे उसमें से काफ़ी लोग पास हुए हैं। यह स्टेट, बिहार का यह स्टेट, बहुत जल्दी 15 को वैकेंसी भी आएगी। हम लोग 20 मॉडल पेपर बनाए हैं गुरुजी, कई ठो 20 ठो। पूरा टेस्ट सीरीज डालेंगे आपको संस्कृत गंगा के ऐप में, और आपको किताब भी कोशिश करेंगे कि छपवा के दें गुरुजी, जल्दी जल्दी, रात दिन काम चल रहा, चिंता मत करो। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं आपको, लिखा है अभिज्ञान शाकुंतले अपराजिता की मस्ती। अपराजिता नाम की एक औषधि थी, आगे आपको बताओ, जो दुष्यंत के लड़के सर्वदमन यानी भरत के हाथ में बांधी गई थी। बोलो बोलो, हैं। अभी भी देखिए, जिसके छोटे बच्चे होंगे, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं बताएंगे, तो आप लड़का के हाथे में कौन जंतर मंत्र बनते हो कि नहीं, कमर में बनते हो कि गले में बांधते हैं, कुछ ना कुछ औषधि, कुछ ना कुछ कहीं की जंतर मंत्र बनता है ना गुरुजी। हाँ, टोना टुटका नजार फजार। तो भैया ये जो है अभिज्ञान शाकुंतल में अपराजिता नाम की औषधि बांधी जाती है सर्वदमन भरत के हाथ में, वो बच्चे की रक्षा के लिए ही है। इसीलिए देखिए उसमें एक कहानी है कि फिर वो औषधि यदि माता पिता के अलावा कोई छुएगा तो सांप बन के काट लेता है। ये सांप बन के काटने का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि भैया बच्चे के ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता, बच्चे की वो औषधि सुरक्षा करती है, और इसीलिए बच्चे को काला टीका लगाते हैं, काजल लगाते हैं, कभी यहाँ गले में बांधते हैं, कभी हाथ में बांधते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब बताइए क्या है, रक्षा करंडकम की लीला करंडकम की मेखला सूत्रम के उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिका के उपयुक्तेषु किंचन न नास्ति। जल्दी बोलो भैया, ये रक्षा करंडक है ना, रक्षा करने का ताबीज है। ताबीज करंडक माने होते हैं जिसमें ताबीज जो भी, जिसको आजकल की भाषा में कहते हैं, तो रक्षा ताबीज है ये। अपराजिता क्या भैया, रक्षा ताबीज। दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र है कौन, सर्वदमन भरत, उसी को बांधा गया था। आओ अब बताइए, उप इति उपसर्गस्य पर्यायः या इति उपसर्गस्य अर्थः। उपगंगम, उपकृष्णम, आपने पढ़ा होगा ना, उपकृष्णम उपगंगम अव्ययीभाव समास में। तो कह रहा कि उप का पर्याय क्या है, अर्थ क्या है, निकट की, समाप्ति की, समीप की, एक से अधिक की, कोई भी नहीं है भाई। निकट अर्थ है तो समीप अर्थ भी होगा, तो एक से अधिक अर्थ हो जाएगा। क्यों, उपगंगम माने गंगा के समीप, और उपकृष्णम माने कृष्ण के समीप, ऐसा अव्ययीभाव समास होता है ना। अब ये समीप समृद्ध वृद्ध्यर्था भाव, तो समीप अर्थ में उप अव्यय आएगा, अव्ययीभाव समास करेगा। तो समीप का जो अर्थ है वही निकट का अर्थ है। तो भैया दो ठो अर्थ इसमें हो रहे हैं, तो निकट और समीप दोनों, तो एक से अधिक उत्तर सही हो रहा है। इसीलिए ABCD सब पढ़ना,
जब भी आप सवाल पढ़ें तो ए विकल्प ये नहीं कि यहाँ पढ़ो कि उप का अर्थ क्या, हाँ निकट ए मारो। अरे भैया नीचे वो पढ़ लो, क्या पता है का ठोर थोर हो, और फिर आप गड़बड़ा जाएगा। तो गड़बड़ाए ना पाए इसलिए पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पूरा विकल्प पढ़ेंगे, पूरा प्रश्न पढ़ेंगे, और पूरे प्रश्न को पढ़ने के बाद उसका अर्थ सोचेंगे। अर्थ सोचेंगे नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। हाँ गुरुजी, अर्थ सोच सोच के करिएगा। अब देखिए, निमित्तात् कर्मयोगे, यह एक सूत्र है कारक प्रकरण का। पूछ रहा है कि निमित्तात् कर्मयोगे सूत्र से उदाहरणम अस्ति। निमित्तात् कर्मयोगे यह कारक का सूत्र कौन सा उदाहरण भैया? चर्मणि द्विपीनम हन्ति, यह उदाहरण है कि वयम गेहे वसामः कि सः शास्त्रे कुशलः वर्तते, कि एक से अधिक उदाहरण है कि कोई भी नहीं। तो आप देखिए, यह सूत्र आपको ये बता रहा है, ये प्रश्न बता रहा है कि भैया कारक का कभी कभी सूत्र पूछ के उदाहरण पूछ लेगा, या कभी कभी उदाहरण दे करके सूत्र पूछ लेगा। तो ये एक सवाल दे करके आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भैया लोगन कारक पढ़ लो, सूत्र उदाहरण भी पढ़ लो, और उदाहरण से सूत्र में जाओ और सूत्र से उदाहरण में जाओ। है उपानवध्यांग वशा सूत्र है, पूछ लेगा इसका उदाहरण क्या है। आदिशिंग स्थासांग कर्म, पूछ लेगा भैया इसका उदाहरण क्या है। नहीं पूछ लेगा गुरुजी। प्रातिपदिकार्थ में कौन सी विभक्ति होती है, लिंग मात्र में कौन सी विभक्ति होगी, द्रोणो ब्रीहि में किसमें प्रथमा किसमें है, किस सूत्र से है गुरुजी। नहीं पूछ लेगा। गेहम प्रविशति, तो यहाँ गेहम में सह गेहम प्रविशति, तो भैया गेहम में कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है, आप समझ गए। या कहते हैं कि भैया बाणेन हतवान, सह बाणेन हतवान, तो बाणेन में तृतीया क्यों हो गई, किस सूत्र से हो गई, या इसमें कर्ण कारक कौन है। इस प्रकार के सवाल पूछ लेगा ना भैया। तो ऐसे हमें कारक भी मोटा मोटा पढ़ के जाना है। तो निमित्तात् कर्म योगे, ये इसका क्या उत्तर होगा? चर्मणि द्विपीनम हन्ति, जो द्वीपी को मारता है वो किसके लिए मारता है? चर्म के लिए। तो निमित्त क्या है उसका? हाँ भाई, द्वीपी को मारने के लिए चमड़ा उसका निमित्त है ना। तो बोले किस लिए, कौन सा काम करता है? तो बोले चर्म के लिए मारेगा, बाघ मारेगा बाघंबर के लिए गुरुजी। बाघंबर में बैठते लोग ना, हिरण को मारते हैं, कभी कभी लोग हिरण को मारते हैं हिरण के चर्म के लिए, मृग चर्म जिसको कहते हैं, मृग चर्म, व्याघ्र चर्म। तो व्याघ्र चर्म, मृग चर्म इत्यादि के लिए यही चर्मणि द्विपीनम हन्ति। द्वीपी को मारता है किसके लिए? चर्म के लिए। तो निमित्तात् कर्म योगे, ये वाला उदाहरण सही हो गया। लिखा है आदि व्यंजन लोपस्य उदाहरणम वर्तते, आदि व्यंजन लोप। ऐसा उदाहरण बताओ जिसके आदि माने शुरुआत के व्यंजन का लोप हुआ हो, ऐसा कोई उदाहरण इसमें है। स्नेह को नेह हो जाना, जनता को जनता कर देना, या सूची को सुई कर देना, उपरयुक्त में से एक से अधिक उदाहरण है कि कोई भी नहीं। व्यंजन लोप, पहले देखो क्या पढ़ो, व्यंजन लोप। और आदि माने पहले, तो ऐसा कौन उदाहरण है जिसके पहले व्यंजन का लोप हुआ। सवाल समझो पहले अच्छे से। आदि व्यंजन लोपस्य उदाहरणम वर्तते, आपको दिमाग लगाने की क्या बताओ। यहाँ जनता में आदि व्यंजन है जा, तो जा का तो लोप हुआ नहीं, जा का जा है। बोलो सूची में सा है और ऊ है, यदि स्वर लोप कहेगा तो ऊ का लोप भी नहीं हुआ, और व्यंजन लोप में सा का भी लोप नहीं हुआ। तो भैया इसमें भी आदि व्यंजन लोप नहीं है, इसमें भी आदि व्यंजन लोप नहीं है। अब इसमें देखो, स्नेह को नेह हो गया है। अब स्नेह में सा क्या है? व्यंजन है, और कहाँ है? आदि में है। तो नेह का भी मतलब, नेह का भी मतलब क्या होता है? प्यार, प्रेम, स्नेह। और स्नेह का भी मतलब वही होता है। तो स्नेह में सा का, ये जो सा व्यंजन है, इस आदि व्यंजन का लोप हुआ है, यही है आदि व्यंजन लोप का उदाहरण। ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। क्यों रेखा मैडम, क्या समझो? आदि व्यंजन लोप समझ में आ गया। ये भाषा विज्ञान का सवाल है भैया, कभी कभी का सवाल ऐसे भी दे देगा। तो आप इसको समझेंगे ना, सबसे ज्यादा दिमाग कहाँ लगाना चाहिए? सबसे ज्यादा दिमाग लगाना चाहिए सवाल पूछ क्या रहा है। सबसे ज्यादा दिमाग कहाँ लगाना चाहिए बाबा? प्रश्न पढ़ने में और प्रश्न को समझने में। आचार्य जी ध्यान रखिएगा। और जो आदमी प्रश्न को बिना समझे आगे बढ़ जाता है, और फिर उसके बाद दिमाग लगाना चाहिए विकल्पों को समझिए। और विकल्पों में ये भी देखिए कि मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ में आएगा कि भैया आदि माने पहले, व्यंजन माने व्यंजन, लोप का उदाहरण पूछ रहा है। ऐसा हमें उदाहरण देखना है जिसके शुरू में व्यंजन का लोप हुआ। अच्छा तो ठीक है, फिर आप देख लो। जनता में हम आपको उदाहरण दिए ना कि भैया जनता में जा है, व्यंजन लोप हुआ ही नहीं। देखो जनता का जनता हो गया, यानी इसमें जो है मध्यम स्वर का लोप है। जनता के नाम में जो आ था उसका लोप हुआ है, समझ गए। ये मध्य स्वरागम का उदाहरण होगा, मध्य स्वर लोप, मध्य स्वर लोप
हाँ, बीच में जो ना में आ था उसका लोप हुआ है। अब इसी तरह देखिए सा है और ऊ है, तो सा व्यंजन है और ऊ सूची में सा व्यंजन है और ऊ क्या है, स्वर है। तो सुई, जब सूची को सुई बना तो भैया कहाँ लोप हुआ, सा और ऊ दोनों है। अब यहाँ जो सूची में ई था, चा था और ई था, तो ई तो बचा, चा चला गया, समझ गए। तो सूची से सुई हो गया, तो इसमें अंत व्यंजन लोप है। अंतिम में जो चा है, अंतिम में चा क्या है, व्यंजन है, उसका लोप हुआ, ई बची गई, तो सूची को सुई हो गया, इसमें अंत। यहाँ पूछ रहा है कि आदि व्यंजन लोप, पूछता कि अंत्य व्यंजन लोप, तो ये वाला सही हो जाता, राइट हो गया गुरुजी। पूछता कि भैया अंत्य व्यंजन लोप का उदाहरण बताओ, तो सी सही हो जाता। आदि व्यंजन लोप का उदाहरण बताओ, तो ए सही हो गया, समझ रहे हैं। अब पूछ लेता कि भाई मध्य स्वर का लोप, तो जनता के नाम में आ है और यहाँ जनता को जनता हो गया, तो जनता के नाम में जो आ था भैया वो आ का लोप हो गया, तो ये किसका उदाहरण हो जाता, मध्य स्वर का लोप, मध्य स्वरालोप का उदाहरण है ये गुरुजी। तो देखिए सब किसी ना किसी के उदाहरण ही हैं, लेकिन पूछ तो रहा कि आदि व्यंजन लोप, तो भैया कुछ नहीं, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, पहले सवाल को समझ लोगे तो फिर आप कर लोगे। हम 11 प्रश्न पढ़ाने नहीं आए आपको, मैं बार बार बता दूं, मैं 11 प्रश्नों से आपको ये बताने आया हूं कि कैसे सवालों को पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए, कैसे दिमाग लगा के सही उत्तर लगाया जाए गुरुजी। यदि कोई आदमी, विनोद पंडित जी आप ही बताएं, यदि कोई आदमी ये समझ लिया कि भैया पूछ का रहा है, आधा उत्तर तो आप इसलिए गलत करके आते हो, उनको तुमको पता नहीं रहता कि पूछत काल आ गए, पूछी कुछ और लिखी कुछ और, समझ गए। ऐसे कन्फ्यूजन लोगों की जिंदगी में बहुत होता है। और सवाल भर के चक्कर में नहीं, और बहुत चक्कर में होता है। अब देखिए 30वां प्रश्न पढ़ो, पाणी जी ध्यान दे। राम जन्म तुमका बताए परी, कठोपनिषदि सप्तमी है, कठोपनिषद में कति वल्लयः सन्ति, कितनी वल्ली हैं, यही पूछ रहा है ना। कठोपनिषद में कति वल्लयः सन्ति। अच्छा मान लो हम इसका विकल्प हटा देते हैं, हम लिख देते हैं आपको, नहीं वल्ली पूछ रहा है ना, तो हम लिख देते हैं लोग तीसरा। हो सकता है तुमको लगे कि भैया विकल्प नहीं है, 5 काट दो। अब बताओ, अब तो उत्तर सही होगा। अब बताओ कठोपनिषद में कितनी वल्लियां हैं, 3, 6, 7 कि ऊपर एक से ज्यादा कि कोई कुछ भी नहीं। काहे भैया 60। कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं, कितने अध्याय हैं, पक्का। और हर अध्याय में, पहले अध्याय में 3 वल्ली और दूसरे अध्याय में 3, तो कुल मिला के 6 वल्ली हुई। और अध्याय पूछे तो 2 अध्याय 6 वल्ली है, तो माने तुम मार दिए, सही पकड़ लिए। हाँ 3 हम रखे थे कि जब तुम गड़बड़ा जाओ, लेकिन गड़बड़ा नहीं, तुम्हारा चंदा नंबर रहेगा, समझ गए, बिहार पहुंच सकते हो। देखिए पूरे कठोपनिषद में पूछ रहा है ना कितनी वल्लियां, ऐसा तो पूछा नहीं भाई कठोपनिषद के प्रथम अध्याय में कितनी वल्लियां हैं। प्रथम अध्याय में तो 3 वल्ली, दूसरे अध्याय में तो 3 वल्ली हैं, तो 3 3 6 हो गया ना। कठोपनिषद तो दोनों आना, पहला अध्याय दूसरा अध्याय। तो ध्यान रखिएगा यदि ऐसे पूछे कि कठोपनिषद से प्रथमाध्याय कति वल्लयः, तब तो भैया 3 हो जाएगा। द्वितीय अध्याय कितनी वल्ली, तब भी 3 हो जाएगा। पर पूरा कठोपनिषद में पूछ रहा है 6 हो जाएगा। राइट है गुरुजी। हाँ तो कौन सा उत्तर सही हुआ, नहीं कौन सा उत्तर सही हुआ, हाँ 2 बार बोलो, हाँ 2 बार बोलो, बेबी नहीं बीबी बोलो। बेबी तो है नहीं, 50 साल में बेबी पैदा करोगे, अब जब पैदा करना था तब किए नहीं। आगे देखिए रहस्य विद्या कस्याः अथवा कस्य वा अपरम नाम। ये थोड़ा वेद से जुड़ा हुआ सवाल है। पूछ रहा है कि ये बताइए रहस्य विद्या किसका नाम है, दूसरा नाम। हम रहस्य विद्या किसे कह सकते हैं, क्या महाभारत को रहस्य विद्या कहते हैं, या अर्थशास्त्र कौटिल्य के अर्थशास्त्र को रहस्य विद्या कहते हैं, या उपनिषदों को रहस्य विद्या कहते हैं, कि ऊपर कहे गए विकल्पों में से एक से अधिक को रहस्य विद्या कहते हैं, कि भैया किसी को रहस्य विद्या नहीं कहते हैं। ध्यान से बताना गुरुजी। रहस्य विद्या कस्याः अपरम नाम अथवा कस्य अपरम नाम। रहस्य विद्या हम किन ग्रंथों को कह सकते हैं, दिमाग लगाओ। क्या महाभारत जो व्यास जी का है 1 लाख श्लोकों वाला, जिसको शतसाहस्री संहिता कहते हैं, अथवा अर्थशास्त्र जो कौटिल्य का है। कितने अधिकरण है अर्थशास्त्र में, कितने अधिकरण है भैया, 15 अधिकरण है। हाँ आप बताओ कि उपनिषद को रहस्य विद्या कहते, जल्दी बोलो, इधर ले जाऊं कि इधर, हाँ इधर ले जाएंगे तो ये उत्तर सही हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो ये उत्तर सही हो जाएगा, बताओ जल्दी कहा। हाँ, ये उपनिषद उत्तर सही हो जाएगा गुरुजी। उपनिषदों में ना रहस्य प्रमाणित है। देखिए
ये संसार एक रहस्य ही तो है? जगत का वर्णन, ब्रह्म का वर्णन, ब्रह्म हमारे लिए क्या है? रहस्य है। गुरुजी आत्मा हमारे लिए क्या है? रहस्य है। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझ जाए। रहस्य विद्या उपनिषदों को कहते हैं, इसलिए कहते हैं भैया कि उपनिषदों में जो जो वर्णित है वो सब हमारे आपके लिए रहस्य है। रहस्य समझ गए कि भैया हम लोग तो ब्रह्म को भी नहीं जानते। भाई कोई उपनिषद ब्रह्म बता रहा है, मतलब उपनिषद ब्रह्म विद्या को बता रहा है, माने रहस्य विद्या बता रहा है। यदि उपनिषद आत्म विद्या बता रहे हैं, आत्मा को बता रहे हैं, तो आत्मा भी तो हमारे आपके लिए रहस्य है। नहीं रहस्य नहीं दिखा बार आत्मा कहाँ है? कहाँ तुम्हारे घुसी आत्मा? निकुरा में घुसी है कि आंखी में घुसी है कि तुम्हारे दिल में बैठी कि पेटे में बैठी है? अर्थात आत्म विद्या जो है वो भी हमारे लिए, आत्मा का ही वर्णन होता है उपनिषदों में, ब्रह्म का वर्णन होता है उपनिषदों में, जगत का वर्णन होता है उपनिषदों में। तो उपनिषदों में जो जो चीजें बताई गई हैं आप देख लीजिए कि महाभारत में ऐसी कौन सा रहस्य भी है? पांडवों को भी आप जानते हैं, कौरवों को जानते हैं, कोई रहस्य विद्या है नहीं। अर्थशास्त्र में तो सब राज विद्या है, राजाओं की विद्या है, राज चलाने की विद्या है, अर्थ की विद्या है। तो इसमें भी कोई ऐसी रहस्यात्मक बात नहीं, लेकिन उपनिषदों में सब रहस्यात्मक बातें हैं। समझ में आ गया गुरुजी? ओम के बारे में, ओम भी हमारे लिए रहस्य है। जितनी सारी विद्या, अग्नि विद्या हमारे लिए रहस्य है गुरुजी। इसीलिए रहस्य विद्या उपनिषदों को कहते हैं। इसके पीछे का ना रीजन जरूर समझते चलिएगा, ताकि फिर इससे आपको सवाल के उत्तर को पकड़ने में, जैसे मान लो एक ये है, एक ये क्लियर है कि भैया रहस्य विद्या उपनिषदों कहते हैं आप रटे हैं, आप पढ़े हैं, उसमें कोई ना वो नहीं है आपका, क्या कहते हैं, तर्क वितर्क नहीं। यदि आपने कोई तर्क नहीं किया ना, क्यों रहस्य विद्या ही कहते हैं उपनिषदों को, ये क्यों जरूर सोचा करो। यदि क्यों सोचोगे ना, तो यह क्यों आपको हमेशा जिंदगी भर भूलने नहीं देगा। अब जैसे मैंने आपको बता दी कि आत्मा हमारे लिए रहस्य है, ब्रह्म हमारे लिए रहस्य है, जगत हमारे लिए रहस्य है। आप बताओ नहीं रहस्य है? अब रहस्य विद्या उपनिषदों के अब आप कभी आएगा भूलोगे? समझ गए ना गुरुजी? इसीलिए रटने से ज्यादा इस पर फोकस किया करो कि क्यों इसको कहते हैं भैया। जैसे मैंने बताया कि शत सहस्त्री संहिता कहते हैं महाभारत को, ठीक है, रट लो, शत सहस्त्री संहिता महाभारत, शत सहस्त्री संहिता महाभारत, अरे तो आप रटोगे तो भूल जाएगा। शत सहस्त्री संहिता रामायण को लिख के चले आओगे, रटी चीज को। तो कॉन्सेप्ट यही है कि सहस्त्री माने होता है 1000। अब चतुर्विंशति सहस्त्री, चतुर्विंशति माने 24 और सहस्त्री माने 1000, और 24,000 श्लोक रामायण में है, इसलिए चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहते हैं। बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। शत सहस्त्री माने 100,000, और 100,000 मतलब 1,00,000। अब महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1,00,000। तो 1,00,000 श्लोक होने के कारण संहिता का मतलब होता है संकलन। तो शत माने 100, सहस्त्री माने 1000, और संहिता माने संकलन, माने 100,000 श्लोकों का संकलन जिसमें है वो शत सहस्त्री संहिता है भैया, महाभारत है। समझ गए गुरुजी? तो कोई भी सवाल में क्यों जरूर पूछा करिए, सा क्यों है, और उस सब क्यों का उत्तर जिस दिन मिल जाएगा ना, फिर आपको प्रश्न रटने की जरूरत नहीं पड़ती। बोलो सर कितना रटें, कितना रटो नहीं, समझो। देखिए रटने की एक सीमा है, पर समझने की कोई सीमा नहीं गुरुजी। समझदारी की कोई सीमा है नहीं। समझदारी असीमित हो सकती है, आपकी समझदारी असीमित हो सकती है, लेकिन आपके दिमाग का IQ सीमित हो सकता है। हाँ, तो रटने का सामर्थ्य आपका, कुछ चीजें रटेंगे, कुछ चीजें भूलेंगे। आप देखिए बचपन से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो भूल गई, लेकिन आप देखिए कुछ चीजें जिंदगी भर नहीं भूली गुरुजी, जिसको आपने करके सीखा। आप आज भी 10 साल से साइकिल नहीं चलाए हो, ये कम से कम, पंडित जी गलत न बोलो, आज आपको हम साइकिल देते चला पाओगे कि नहीं? बिल्कुल चला लेंगे। क्या रोज रोज साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करते हैं? नहीं करते हैं। बचपन में किए होंगे, बचपन में साइकिल आपने सीखी, आज तक भूले नहीं भूले, चाहे 10 साल ना चलाइए। एक बार आप तैरना सीख ले, तैरना। अब इसके बाद तैरना 10 सालों से आप नदी में न कूदे हो, हाँ नदी बाड़ी हो, देखो भक्क से कूदेंगे, आप तैरेंगे, कभी तैरना नहीं भूलेंगे। बोलो हाँ है ना? जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं भाई साहब जो कभी नहीं भूलती। का कबूतर लिखना जिस दिन आप पहले दिन सीखे, उसके बाद से आज तक का कबूतर लिखना भूले नहीं भूलेंगे, और आगे मरते दम तक नहीं भूलेंगे। कुछ चीजें जिंदगी में कभी नहीं भूलती, और ऐसे ही पढ़ना चाहिए कि भाई साहब कि फिर वो चीजें कभी ना भूलें। बोल सर पढ़ाई कैसे करें? वैसे करो जैसे साइकिल चलाना सीखे थे, है? अब मान लो तुमको खूब पढ़ाते रहते कि पैडल मारो, ऐसे हैंडल सीधे करो, ऐसे ऐसे पैडल मारो, आगे देखो, हाँ पैडल कैसे मारते हो, हैंडल कैसे चलाते हो, अब तो हैंडल छोड़ के चलाते हो। बोलो गुरुजी। और उस समय जब आपके बाबूजी या भैया जी कोई सिखा रहा होगा तो कहता है कि हम पीछे पकड़े हैं, चलाओ, पीछे पकड़े हैं, तब बोल आगे नहीं छोड़ दे बेटे, हम गिर जाओ, हमने चलाओ, पैडल देखा था आगे,
आगे नीचे पैडल देख रहे हो। अब आप पैडल देखते हैं, धनाधन साइकिल चलाते हो, जहाँ ब्रेक लगाना हो वहाँ ब्रेक भी लगा लेते हो, जहाँ उतरना उतर जाते हो। ये है प्रैक्टिस, ये है अभ्यास गुरु जी, ये है प्रैक्टिस, ये है अभ्यास। ऐसे ही पढ़ाई पढ़नी चाहिए कि भाई साहब जैसे साइकिल अपने आप चलती है वैसे पढ़ाई भी अपने आप चलनी चाहिए। और यदि पढ़ाई के लिए आपको पैडल निहार रहे हैं, नीचे पैडल निहार रहे हैं, मतलब आप लड़ सकते हैं, आप कहीं आप साइकिल गिर सकती है आपकी, है। समझ में आया गुरु जी? यही पढ़ा रहा हूँ भैया, रहस्य विद्या कस्या अपरम नाम, तो उपनिषदों का है। अब आगे चलो 31 अतिथि देवो भव। अतिथि अर्थ बताओ। अतिथि देवता के समान होते हैं, यानी अतिथियों का सम्मान देव सम्मान के तुल्य करना चाहिए। जैसे देवताओं की हम आरती उतारे हैं, पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, श्रद्धा करते हैं, वैसे ही आए हुए अतिथि का आदर सत्कार करना चाहिए। ये आदर्श वाक्य है हमारे भारत का। कुत्र प्राप्यते भैया, ये कथन कहाँ पाया जाता है, किस ग्रंथ में पाया जाता है? ईशावास्य उपनिषद में, कि तैत्तिरीय उपनिषद में, कि छांदोग्य उपनिषद में, कि एक से अधिक उपनिषदों में, या किसी भी उपनिषद में नहीं पाया जाता। ऐसे 5 विकल्प आपके सामने। जल्दी बताओ भैया, अल्लाह जल्दी बताओ। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागधा कस्य सिद्धनम, ये ईशावास्य उपनिषद का। तैत्तिरीय उपनिषद में क्या लिखा भैया? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, है। हाँ, आचार्य देवो भव। अरे आचार्य देवो भव, तो तैत्तिरीय उपनिषद में ये अतिथि देवो भव लिखा है। मान लो यहाँ अतिथि देवो भव नहीं आया, मातृदेवो भव आ गया, तो भी तैत्तिरीय उपनिषद सही हो जाएगा। आचार्य देवो भव, पितृदेवो भव, पत्नी देवो भव नहीं आए, कहने गुरु जी सब लिखा है, पत्नी देवो भव कह नहीं लिखा है। और जाके तुम जोड़ लो, संशोधन कर लो, तैत्तिरीय उपनिषद लिख दो कि पत्नी देवो भव, नालायक है। अरे भाई पत्नी देवो भव नहीं है, नहीं है, पति देवो भव भी तो नहीं है गुरु जी। तो इसीलिए ऋषि ने न पति देवो भव कहा, न पत्नी देवो भव कहा। भैया माँ का सम्मान देवताओं के तुल्य, पिता का सम्मान देवताओं के तुल्य, अतिथियों का सम्मान देवतुल्य, आचार्य का सम्मान देवतुल्य, ठीक है। तो ये भैया तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा गया। बहुत ही पॉपुलर लाइन ही, बहुत ही प्रसिद्ध लाइन है। ऐसी प्रसिद्ध लाइनों को तो हमें जानना ही चाहिए। गुरु जी किसी ने पूछा सर वेद पूछ लिए इसमें, अरे भैया वेद नहीं है, ये तुम्हारे घर की बात है। यहाँ पर जो संस्कृत नहीं पढ़ते हैं ना, उनके घर भी जब मेहमान आते हैं, हम देखे हैं कि चाहे वो गणित का विद्यार्थी हो चाहे साइंस का हो, इतना सब रटे रहते भैया अतिथि देवो अहिंसा परमो धर्म वसुधैव कुटुम्बकम। ये ऐसे कुछ वाक्य हैं जो आप संस्कृत पढ़ते हो चाहे ना पढ़ते हो, तो भी आपको जानना ही चाहिए, बोलना ही चाहिए, कहना ही चाहिए, मानना ही चाहिए। गुरु जी तो अतिथि देवो भव, अतिथि देवो, ठीक है। तो कौन सा उत्तर सही हो गया? 2 बार बोलो। हाँ बुआ, बुआ, बारे बुआ, बुआ जी, बुआ जी जानते हो उत्तर प्रदेश में किसको कहते हैं? उत्तर प्रदेश में एक ही बुआ है। हाँ आगे देखो, उत्तर प्रदेश में एक इंटरनेशनल बुआ है, और उत्तर प्रदेश में एक इंटरनेशनल बबुआ है, और इंटरनेशनल एक तो उत्तर प्रदेश में बाबा है। तो बाबा, बुआ और बबुआ, तो यहाँ 3 भी चलता है। यूपी में 3 भी, 3 भी है, या तो बाबा, या तो बुआ, और नहीं तो बबुआ। आगे चलो, केनोपनिषदा नामांतरम वर्तते। ये बताइए, लास्ट क्वेश्चन है, 11 पढ़ाता हूँ। 11 बड़ी शुभ संख्या। बोलो सर 11 क्यों पढ़ाते हैं? अरे भैया 11 इसलिए पढ़ाते हैं कि 11 शुभ होता है। 21, 11, 51, क्यों गुरु जी? हाँ, और 1100 फीस भी है बिहार की टीजीटी पीजीटी की, इसीलिए सब बहुत 1111 पीजीटी की 1100 रुपये फीस, बस एकदम उतना है जितना भैया जामे कुटुंब समाए, और आपको खूब मिले। मतलब ऐसा किसी की जेब से 1100 निकले तो ये लगे कि हाँ यार हम संस्कृत जगत को दक्षिणा दे रहे हैं, हम संस्कृत में अपना समर्पण कर रहे हैं। इस भाव से इस तरह की फीस रखते हैं गुरु जी। सब दिल का खेल है गुरु जी, सोच का खेल है, मानसिकता का खेल है। और सच में संस्कृत में आपकी दी हुई वो श्रद्धांजलि ही है, वो एक तरह से पुष्पांजलि ही है संस्कृत जगत के लिए। समझ में आया गुरु जी? तो आखिरी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि भाई ये बताओ, केनोपनिषद का नामांतरम, केनोपनिषद का दूसरा नाम क्या है? तो नामांतरम, केनोपनिषद का एक नाम तो केने उपनिषदय है। तो जैमिनीयोपनिषद, तलवकारोपनिषद, छांदोग्योपनिषद कि उपर्युक्त में से एक से अधिक नाम है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं? बताओ भैया, बताओ जल्दी बताओ, 31 जल्दी है। काहे? देखिए छांदोग्योपनिषद तो केनोपनिषद का नाम है नहीं,
इसको जैमिनीयोपनिषद भी और तवलकार भी और तलवकार दोनों कहते हैं। तो तलवकारोपनिषद और जैमिनीयोपनिषद ये सब केनोपनिषद का ही नाम है। और किस वेद का भैया? सामवेदी उपनिषद है। किस वेद का है? हमारे यहाँ भी एक सामवेदी जी हैं। तो भैया सामवेदी उपनिषद है, केनोपनिषद, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो जब ए और बी दोनों सही है तो फिर दोनों गलत हो जाएगा। गुरुजी, जब ए और बी दोनों सही तो दोनों गलत हो जाएगा, फिर डी सही हो जाएगा। समझ में आया? एक से अधिक सही हो गया ना, तो ए भी सही बी भी सही, तो ना तो अम्मा और ना तो बाबू बेबी, तो फिर कौन? दादा। आप देखिए अम्मा के ऊपर भी और आपके बेबी के ऊपर भी और चाचा के ऊपर भी सबसे बड़े होते हैं दादा। तो जब एक से ज़्यादा लोगों के बीच सही होने लगे तो सब लोग पूछते हैं कि दादा से पूछो, दादा से पूछो, दादा तो उनका है। तो भाई जब ए अम्मो कहें कि नहीं यह होई, तो हाँ बीबी कही तो या बेबी कहे कि नहीं यह नहीं यह होई, तो दादा कहें कि तो दोनों न हो गए, अब हो हम। तो हमारे यहाँ दादा सही हो जाते हैं। हाँ, एक से ज़्यादा जहाँ हुआ वहाँ दादा सही हो गए। आप देखिए जब भी आपके घर में कोई इस प्रकार का एक दो लोगों में होता है कि भैया नहीं ऐसा होगा ऐसा होगा, अम्मा ने कहा ऐसा होगा, आपकी बीवी कही कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होई है, चाची कहा कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होई, तो दादा कहीं कुछ न होई हो बब हम हैं। दादा की फिर सब लोग मान लेते हैं, दादा की सब, इसलिए हमारे यहाँ भी फिर दादा की सब लोग मानेंगे। तो जैमिनीयोपनिषद भी उनका नाम है केनोपनिषद का, तवलकारों को भी, तो इसलिए एक से अधिक वाला उत्तर सही हो जाएगा। तो भैया ये 33 प्रश्न आपने कर लिया, माने 11 प्रश्न हम लोग करते हैं। ऑनलाइन क्लास से जुड़ना हो तो भैया गूगल प्ले स्टोर में जाके संस्कृत गंगा ऐप डाउनलोड कर लियो और संस्कृत गंगा ऑफिशियल वाला डाउनलोड करो। उसमें एक आध दो ठो और भी दिखता है, उनको हम लोग धीरे से हटवा देंगे, लेकिन अभी आप ऑफिशियल वाला कर लीजिएगा। इसमें बहुत सारी सुविधाएं हम आपको देंगे। इस समय हम लोग सीरियस हैं असली में बिहार के लिए, टीजीटी पीजीटी जूनियर जहाँ भी जितना संस्कृत है भैया, संस्कृत बस के लिए मॉडल पेपर बना रहे हैं। और आपके जो बिहार की 6, 7, 8 की किताबें हैं उनको भी हम पढ़ा देंगे। अभी तो मॉडल पेपर में हम लोग बिजी हैं, इसीलिए ताकि जल्दी से 10-20 मॉडल पेपर आपको करवा देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो कि अभी उसका कोई सिलेबस है नहीं, आने दीजिए, यदि सिलेबस आ जाएगा तो उसको भी कवर किया जाएगा। ठीक गुरु जी, तो मित्रों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपने और साथी संगतिन को भेजो, गर्लफ्रेंड को भेजो, अपने बॉयफ्रेंड को भेजो, और सब लोग आपस में पढ़ो लिखो, सब लोगों के पास अच्छा मैटर जाए और अच्छे से अच्छे पद में आप पहुँचे, शिक्षक हों, और जब मास्टर हो जाएं तो सबको प्रेम से पढ़ावें। बच्चों को ऐसा पढ़ावें कि जैसे अपन लड़का के मनी पढ़ावत, अपने लड़का जिसे मान के प्यार से दुलार से आप स्कूल में जाके बच्चों को जरूरत पड़े छीछन बहावत हो तो छिछड़ा पहुँच दे, तो तुम्हारे लड़का भैया एक रुमाल ले रहा अलग से। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।